हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम पार्ट 30 वीडियो चलेगा। इससे पहले 12 तक दे चुका हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 130 नंबर तक सोल्व किए थे। आइए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 131 से प्रारंभ करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए कि 131 में कह रहा है कि यदि आपको लिखा हुआ यदि 64 AQ अब माइनस 125 पे पावर जो है B6 है, तब कह रहा है तब A/B का स्क्वायर क्या होगा, यही कह रहा है। अब आप लिख सकते हैं इसको 4A पर पावर 4A, तो 4A पर पावर हम क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब 64, A का क्यूब AQ है, माइनस अब B स्क्वायर है। तो अब देखिए B स्क्वायर है तो अब 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर बराबर 5 का क्यूब कर दीजिए 125। ये बराबर था तो आप बराबर लिख दें, यहाँ पर जो है बराबर का चिन्ह है, आप बराबर लिख दें। अब देखिए जब बराबर लिख दिए तो अब तो तब यहाँ पर देखिए ये तो दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया तो आपको क्या हुआ, 4A बराबर 5B स्क्वायर। तो A/B स्क्वायर बराबर 5 गुना था नीचे भाग, तो 5/4 इसका आंसर होगा। यही मान कह रहा था आपको निकालने के लिए। तो आपको B स्क्वायर लिख दिए, तो B पर अगर यहाँ पावर 5 का क्यूब भी 125, B स्क्वायर पर पावर क्यूब करेंगे तो 3 दूना 6 भी पूरा रहा था। क्योंकि ऐसा रूप में लाना था तो आपको इतना करना होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 132 देखते हैं क्या कह रहा है कि 4 अंकों से बनी वह पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम 2 अंक तथा अंतिम 2 अंक भी अलग अलग पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से बनाए। क्वेश्चन नंबर 132 तो आपका ऑप्शन नंबर ए लीजिए, आपका 16 और 81 दिया हुआ है। अगर बी नंबर लेते हैं आपका ऑप्शन तो 16 36 दिया हुआ है। सी नंबर लेते हैं 36 और 64 दिया हुआ है। अगर हम डी नंबर लेते हैं 64 और 81 दिया है। कह रहा है क्या कि 4 अंकों से बनी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम 2 अंक तथा अंतिम 2 अंक अलग अलग पूर्ण। प्रथम 2 अंक 4 का स्क्वायर है, अंतिम 2 अंक ये भी देखिए 9 का स्क्वायर, तथा यह पूरा जो है पूरा यह 41 का स्क्वायर है। ऐसा पूरा अगर 41 गुना 41 करेंगे तो आपका पूरा जाएगा इतना। समझिए, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 गुना 1 4, 4 9 4 4 16, ये 41 का स्क्वायर है, यह पूरा रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए 2 अंक भी है वर्ग, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी। लेकिन यह जो है किसी संख्या का स्क्वायर नहीं, इसका वर्गमूल पूरा पूर्णतः नहीं निकलेगा, आपको पॉइंट नहीं किसी संख्या का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही पूरा, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 1। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 133 अगर देखें तो 133 में देखिए क्या कर रहा था, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में से उसके वर्ग को घटाने पर। तो कोई प्राकृतिक संख्या इसका घन ले लिए, इसके घन में से इसके वर्ग को घटाने पर आपका 48 प्राप्त होता है। तो वह कौन सी संख्या है? तो ऐसा क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाए ना। आप ऑप्शन से, जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया 6 का स्क्वायर, 6 का 216 घटा 36, इतना नहीं पूर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 धरिए 4। ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग 4 धरते हैं। देखिए 4 का क्यूब 64 घटा 4 का स्क्वायर 16 घटा दीजिए, आपका 48 पूर रहा है। ये ऑप्शन आराम से बन गया। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? तीसरा होगा, 4 आंसर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 133 भी हो गया। 134 समझते हैं क्या दिया हुआ है। जब किसी संख्या के 7/9 में से उस संख्या का 60% घटाए। कोई संख्या x है, उसका 7/8 में से उस संख्या के 60% को घटाया जाए, जो शेष बचता है वह 55 का 3/5 है। जो शेष बचा वह 55 का 3/5 लिखा। अब देखिए प्रतिशत उड़ाएंगे नीचे 100, 20 या 60, 20 5 100 हो गया। और जब यह हो गया आपको तो देखिए ये भी कट रहा था, 11 5 55, देखिए 7 5 35, 8 या 24, 35 में 24 घटा दीजिए, 11 x नीचे गुना करें 8 5 40 बराबर आपको 55, आपको हो गया 11 गुना 3 कर देंगे तो 11 गुना 3 रहने दीजिए, 11 11 कट गया तो x बराबर आपको अगर 40 गुना 3 कर देंगे तो 120। वही क्वेश्चन में कह रहा था बताएं कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या क्या निकला? 120 इसका आंसर हुआ। तो आप x मान लीजिए, 60% घटाकर जो संख्या होता है शेष जो निकलता है वो 55 का 3/5 कटा दीजिए, 11 बार में कटा। अब गुना कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आराम से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 आते हैं। 2 अंकों की एक संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर
उस अंतर का 1/9 है जो कि उस संख्या के दोनों अंकों को बदल देने से बनी संख्या के मूल संख्या के बीच के अंतर है। उस संख्या में दोनों अंकों का योग कितना दे, दो अंकों की संख्या, एक संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर, तो वह संख्या एक्स वाई। मान लीजिए कि आपका जो है दहाई का अंक जो है आपका एक्स हो गया और इकाई का अंक वाई। 10 गुना दहाई का अंक जो इकाई का अंक लिखते हैं, तो आपका दहाई का अंक एक्स, इकाई अंक वाई। तो वही करा, दो अंकों की एक संख्या में दोनों अंकों के बीच का अंतर, यह हो गया एक्स घटा वाई। उसके बाद कर रहा है कि अंतर उस अंक का 1/9 है जो कि उस संख्या के दोनों अंकों को बदल देने से तथा बनी हुई संख्या। तो आपका जो संख्या जो हुआ आपका बदल देनी सी संख्या हो गया 10y प्लस एक्स, और इसका 10 गुना एक्स प्लस वाई, ये संख्या हुआ। और बदलने पर जो संख्या करें, यहाँ उस संख्या के दोनों अंकों को बदल देने पर बनी संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, बदल देने पे संख्या हो गया और मूल संख्या के बीच के अंतर का यह जो है 1/9 है। यह 1/9 यानी एक्स घटा वाई बराबर जो है इसका इस संख्या अंतर का 1/9 कौन है, एक्स घटा वाई है। यही क्वेश्चन में कह रहा था, समझिए। तब कह रहा, बताएं उस संख्या का योग क्या होगा। आपका एक्स प्लस वाई का मान पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई का मान। देखिए एक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना यहाँ संभव नहीं है। हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। जब एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा तो एक्स प्लस वाई कैसे निकालिएगा। तो आपका क्या हुआ कि तब इसका आंसर जो है जानकारी अधूरी है, ऑप्शन मिला लें, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, जानकारी अधूरी है, अधूरी है। इसको ध्यान दें, इसका आंसर नहीं निकले। जब एक्स वाई का नहीं निकले एक्स प्लस वाई कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग जैसे समझते होंगे कि जैसे दहाई का अंक हम लोग मारते हैं, दहाई का अंक जो है एक्स लेते हैं और इकाई का अंक हम लोग वाई माने, तो संख्या क्या प्राप्त होता है, 10 गुना दहाई का अंक जोड़ इकाई का अंक। अगर पलटने पर संख्या कहता है तो आपका 10y प्लस एक्स होता है। 10 गुना दहाई का अंक प्लस इकाई अंक, पलटने पर संख्या 10y प्लस एक्स होता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग जैसा क्वेश्चन आएगा तो वैसा आप लोगों को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में देखिए क्या कह रहा है। 136 कि 4 पे पावर 61 प्लस 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा, यह कह रहा था। आपका ऑप्शन 1 नंबर दिया 3 से, 2 नंबर दिया आपको 11 से, 3 नंबर 13 से, 3 नंबर आपको 13 से दिया हुआ और 4 नंबर आपको 17 से करा। निम्न में से किससे विभाजित। देखिए ऐसा क्वेश्चन में क्या करें, सबसे जो छोटा रहे उसको कॉमन ले लें। 4 पे पावर 61 कॉमन होगी, पूरा बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा। इसको 61 में, इसमें 62 में 61 घटाइए तो 1, और 63 में 61 घटाएंगे तो 2, 64 में 61 घटाएंगे तो 3। अब देखिए 4 पे पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16, 4 का क्यूब हो गया 64। अगर आप जोड़ते हैं यह तो आपको हो गया 85, 6 4 10 और 14 1 15, 6 2 8 हो गया। अगर आपको देखिए अगर ये 85 निकला, अब हम लोग ऑप्शन से जांचेंगे। ऐसा क्योंकि इसके बाद हल कैसे हल तो होगा, ऑप्शन से जांचेंगे। ध्यान रहे, यदि गुणनफल का कहीं पर एगो संख्या कट जाता है जिससे आप भाग देने, इसका मतलब वह संख्या पूरा कटेगा 100% कटेगा। जैसे इतना बड़ा संख्या आप भाग देना बड़ी मुश्किल, अब गुना कर 4 पे पावर 61 गुना 50 गुना कर भाग देना बहुत मुश्किल है। तो आप इसको क्या ऑप्शन से पहले 3 से भगा देंगे, 85 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 11 से भगा देंगे 85 कट रहा है, नहीं। 13 से भगा देंगे 85 नहीं कट रहा है। 17 से अगर भगा देते हैं तो 17 × 85 या 17 से कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कट गया तो आपका आंसर डी होगा, 4 नंबर फ्रॉम ऑप्शन 4। समझिए, गुणनफल का कोई एक अंक कटेगा, इसका मतलब पूरा अंक कटेगा, 100% कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 137 देखते हैं। कह रहा है कि यदि n कोई सम संख्या, n कोई सम संख्या, जैसे n का मान हम लोग ले लेते हैं 2 4 6 8 2 डॉट का, n कोई सम संख्या हो तब n × n² प्लस 20 हमेशा विभाजित हो जाएगा, हमेशा विभाजित हो जाएगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो n का मान सबसे छोटा लीजिए, सम संख्या 2, इसका मान 2 हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 20 है। अब देखिए इसको 2 गुना 20 4 24 कितना निकला 48। तो इसका मतलब है कि n का मान अब यहाँ पर हम 4 6 8 कुछ भी रखेंगे वह 48 से 100% वह कटेगा। एक वो चेक करके देख लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम n का मान 4 रखें, ठीक है। n का मान अगर हम 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 हो गया, अब प्लस 20 हो गया। 4 गुना इसको जोड़ेंगे
तो आपका हो जाएगा 36। तो क्या यह संख्या जो निकला तो 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 144, क्या यह संख्या देखते हैं 48 से कटता है कि नहीं? देखिए यह 3 बार में कट गया, 8 तिया 24, 4 तिया 12, 2 14। इसका मतलब है वह संख्या 48 है। अगर n का मान कोई भी सम संख्या रखेंगे वह निश्चित कटेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 138, यह भिन्न का जोड़ दिया हो, सतत भिन्न है कि 15 बटा लिखा हुआ है 2 + 3 बटा 5 बटा 3 भागा 5 बटा 3, फिर बटा लिखा हुआ है इस तरह से 2 बटा 5 गुना 1 बटा 3। इसका करा हल करने के लिए चलिए देखते हैं। देखिए पहले भाग का क्रिया करते हैं हम लोग। भाग की क्रिया कर ले, अगर अब इसको भागा करेंगे, ये तो कट गया, 1 हो गया यह। और जब यह 1 हो गया तो अब ध्यान से समझेंगे कि 15 तो 15 रहा, 15 तो 15 रह जाएगा, और 2 प्लस आपको 2 प्लस यह 3, और 2 प्लस कितना हो गया 3, 2 और 3 को आप जोड़ दें, 2 + 3 हो गया, 3 लिख दें। और यह देखिए आपका जो ये बटा जो था आपका इस पर है, देखिए ये इस पर बटा था, इतना बटा इतना, इतना बटा। तो अब ये हो गया। अब देखिए 5 से 15, अब 15 2 बटा 15, 15 ऊपर चल जाएगा तो 15 बटा क्या हो जाएगा आपका 2, 5 या 15, 15 ऊपर, 15 बटा 2 हो जाएगा। तो इसको समझेंगे। अब फिर इसको हल करेंगे तो 15 बटा हो जाएगा 2 दूना 4, 15 या 45, 45 4 कितना हो गया 49, 49 बटा 2, फिर 2 ऊपर चल जाएगा तो 15 गुना 2 बटा 49, 15 30, 30 बटा 49 इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन मिला लें, 30 बटा 49 इसका आंसर। हाँ मिल रहा है, इसका आंसर 30 बटा 49 हो। कैसे कि देखिए सर यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 5 तिया 15 तिया 45, 45 4 कितना हुआ 49, यही जो बटा 2 लिखे, समझ 2 दूना 4, 15 30, 30 आपका 15 तिया 45 4, 49 बटा 2, फिर ऊपर चल गया 2 गुना कर दिए, 30 बटा 49 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 138 तक हो गया। 139 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 139 लेते हैं। 139 में देखिए क्या कर रहा है कि 8 है, 8 द रेट ऑफ है, फिर यहाँ पर 22 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर 5 3, यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज का संकेत दिया है 7 है, और फिर यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर 29 होना चाहिए, 0 5 होना चाहिए। तब इसको घटाइए, क्या कर रहा है घटा करने माइनस करने पर एट द रेट का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा था एट द रेट ऑफ का मान क्या होगा। अब देखिए 12 में से 7 घटाइए 5 हुआ। अब इसका मतलब यहाँ 0 कब पूरेगा जब हम त्रिभुज में यहाँ पर इसका मान जो 1 धरेंगे 1, तो इसका यहाँ 1 बचा, 1 में ये घटाएं 0। अब एट द रेट ऑफ का मान क्या धरेंगे कि 3 घटाने पर आपका जो है 9 पुरता है। तो इसका मान हम लोग अगर 2 धरते हैं, इसका 2 1 10 12, 12 में से 3 घटाइए 9 3 कितना हुआ 12, अब बचा 7, 7 में 5 घटाइएगा तो 2, इसका मतलब 2 हो गया। इसका मान अब आपका इसका मान 2 धरिए, बस भिन्न का घटा कर दिए आंसर आपको। अगर आपको इसका पूछता त्रिभुज का तो एक आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझेंगे भिन्न का घटा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं क्या कर रहा है। x बराबर आपका दिया हुआ 0.5 और y बराबर आपको 0.2 हो तो रूट 0.6 गुना 3y पर पावर x का कर रहा है मान क्या होगा। आइए इसको देख लेते हैं। 0.6 है, इसको लिख देंगे गुना 3 गुना y का मान 0.2 है, x का मान 0.5 है, तो इसको लिखिएगा 0.6 गुना इसको लिखिएगा 0.6 पावर 0.5। अगर आप इसको लिखिएगा 0.6 गुना इसको 0.5 है पॉइंट, इसका मतलब 1/2, 1/2 क्या लिखते हैं रूट के रूप में। अगर ये दोनों हम लोग करेंगे गुना तो इसका आपका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कट जाएगा 0.6 रूट का स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो बराबर आपका 0.6 इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सब कि अगर रूट ऐसे लिखा रहे रूट x बराबर होता है 2 रूट x, रूट x कहिए 2 रूट x कहिए, रूट x हो गया 2 रूट x हो गया, या x वे पावर 1/2 हो गया, या x वे पावर 0.5, ये सब आपस में बराबर होता है। जैसे यह देखिए 0.5 था तो आप डायरेक्ट हमने रूट पे ला लिए तो √6 इसको लिख सकते हैं, समझे। इसको इतना भी लिख सकते हैं, इसको इतना भी आप लिख सकते हैं, जैसा दिया क्वेश्चन आप वैसा हल करना होगा। इसको समझेंगे क्वेश्चन को, चलिए इसको नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन 140 नंबर तक हल किए। इसके बाद जो आगे का प्रश्न होगा वह लैंग्वेज पे आधारित होगा। हम लोग इधर भी लैंग्वेज का था लेकिन आगे ज़्यादा जो लैंग्वेज वाला होगा
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेकर आएंगे आपका 141 से लैंग्वेज पधारी। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।